हेलो मेरे सेवंथ वाले प्यारे गुड्डू एवं गुड़िया दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं अभ्यास 1.A। अभ्यास पहले का क्लास 7 का किताब कौन सी है? गणित प्रकाश, जो इस समय हमारे प्राथमिक विद्यालय में चल रही है। वही किताब है जिसका नाम क्या है? गणित प्रकाश। उसका पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, उसका पहला अभ्यास 1 का ए आपके सामने एकदम अच्छे से रेडी है। दोस्तों, हम इसको एकदम सरल भाषा में समझेंगे। समझ में आया ना? सरल भाषा में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसको एकदम अच्छे से प्यार से समझेंगे। समझ में आया ना? देखो, पहले चैप्टर का नाम क्या है? नाम क्या है चैप्टर का? परिमेय संख्या। नाम क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको हैं? सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। देखो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा रहे। किस रूप में लिखा रहे? P बटा Q के रूप में, मतलब बटा के रूप में लिखा रहे। जैसे आप देखते हैं ना, 1/3, 1/4, 2/6 ऐसे लिखा रहता है ना संख्या। इस संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जो संख्या बटा के रूप में लिखी रहे उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। बस आपको इतना समझना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। समझ में आना? आपके किताब में बस इतना है, जो संख्या बटा के रूप में लिखा रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। इतना बात समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब आइए देखें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पहले अभ्यास का। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। आ गया ना पहला ही क्वेश्चन? परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। जान गए मास्टर, बटा के रूप में लिखना है बस। हाँ, समझ गए ना? अच्छी बात है, समझो ध्यान से। देखो, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो जिनका हर एक है। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, लेकिन हर में कितना रहना चाहिए? एक। हमने आपको अंश और हर तो बताया ही नहीं। देखो, जैसे हमने ये लिखा 3/2। ऊपर जो संख्या होती है, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश। ऊपर वाली संख्या को क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर। ये बात आपको समझ में आ गई? ऊपर वाले संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर। बोल रहा है कि हर में कितना रहना चाहिए? एक। हर में कितना लिखा रहना चाहिए? एक। देखा, हमने लिख दिया 3/5। हर में, नीचे वाला हर है तो हर में हमने कितना लिखा है? 5। लेकिन बोला है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हर में कितना रहना चाहिए? एक। मास्टर जी, इसमें कुछ हर है ये नहीं है, सिर्फ अंश अंश दिख रहा है, एक अंक लिखा है, बटम नहीं लिखा है। बना लो यार। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है -7, और बटा में कितना बनाना है? हर में 1 बनाना है ना? एक। कितना बनाना है? 1। तो इसके बराबर में हम लोग बटा में 1 बनाएंगे तो -7/1 हो जाएगा। बस बटा में 1 लिख देना है, कुछ नहीं करना है। दूसरा है 11 बटा में कितना? 1। हर में कितना? देखो, नीचे हर है तो हर में कितना आ गया? 1। वही तो बोला है करने के लिए, हम वही कर रहे हैं। और ये देखिए तीसरा 27/1। चौथा है -45, तो बटा में क्या लगा देंगे? 1। हो गया ना? कुछ रखा नहीं है। 71/1 हो गया। हमारा सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, ऐसे चुटकी बजा के। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश है। ये अंश है कि कंस है? कुछ समझ में आ नहीं रहा कि ये वंश है कोई है। समझो ध्यान से। अंश आप जानते हो किसको बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को। तो इसका मतलब इसमें ऊपर वाली संख्या देखना है। क्या लिखा है? -4/5। ऊपर कितना लिखा है? अंश में -4/5। मतलब यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी अंश ही लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? अंश लिखे गए हैं। ये अंश आया कहां से है, बस वही समझना है। देखो, अंश में कितना आया है हमारे? अंश में आया है 8। अंश सर उसको कहते हैं, हमारे घर के बगल में है उसको अंश कहते हैं, उसका नाम अंश नहीं। ये वाला समझो अंश। देखो यहाँ पे देखो, हर में अंश में कितना आया है हमारे पास? 8 दिया है। अब 8 आएगा कब मास्टर जी? 4 में क्या गुणा कर दे? ये भी अंश है और ये भी क्या है? अंश। इन सब के बटा में इस समय क्या है? 1 है। अभी क्या मान लो है? 1 है। अब बताओ कि ये जो 8 ऊपर लिखा है किस संख्या से 4 में गुणा करे कि 8 आ जाए? अरे मास्टर जी, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सही सोच रहे हो। करना क्या है? यही करना है। देखो,
2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और जिस संख्या से ऊपर गुणा करोगे उसी संख्या से क्या करना है आपको, नीचे भी गुणा करना है, तभी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से हल होगा। लेकिन हमको किसका 8 लाना है, प्लस का। देखो लेकिन हम प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ मेरी बात समझो, बात समझो, क्या समझो, बात समझो। देखो अगर हम प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाता है, लेकिन अगर हम माइनस और प्लस का गुणा करेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन अगर हम प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या चल के आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। और अगर हम माइनस गुणे माइनस कर दें तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। इस बात को याद रखोगे ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, हमको किस चीज का लाना है, प्लस का लाना है। 8 किसका लाना है, प्लस का। यहाँ पे गुणा करके लाना है 2 में, लेकिन अब 2 में प्लस का 8 कब आएगा, जब यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि आप जानते हो जब माइनस माइनस रहेगा तभी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अगर ऊपर -2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी -2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 5 के सामने प्लस है ना, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूना 10। हमारे पास आ गया आंसर, कितना आया, 8 बटे -10 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो, दिया है 4 बटे 5। अब बताओ अंश में किस संख्या का गुणा करें, गुणा करने पर -16 आए, क्या आ जाए, -16 आ जाए। सोचो सोचो, 4 चौके 16 होता है मास्टर जी, 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। जिस संख्या से ऊपर गुणा उस संख्या से नीचे भी गुणा करना होता है, समझे। अब देखो अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं चिन्ह चेंजिंग करना है, बस हमको -4 से 4 में गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -16। देखो प्लस माइनस और प्लस जब मिलता है एक दूसरे में तो क्या बन जाता है, माइनस। तो -16 आ गया, नीचे वाले को नीचे वाले से 5 चौके 20, क्या आ गया, -16 बटे 20 आ गया। कुछ नहीं करना है। अगर बोल रहे हो किताब में आंसर दूसरा दिया है तो इसको आप अभी और भी छोटा कर सकते हो, इसको काट दो और छोटा हो जाएगा, बस। अब देखो हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, दिया है 20, क्या दिया है, 20। सबसे पहले इसको लिख लो जो दिया है, -4 बटे 5। अब बताओ 4 में किस संख्या का गुणा करें कि प्लस का 20 आ जाए। अरे मास्टर जी 5 से करेंगे तो आ जाएगा, नहीं भाई 5 से करोगे, हाँ 4 पंजे 20 आ जाएगा, लेकिन हमको प्लस का 20 चाहिए। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे कट जाएगा आपस में, तब बन जाएगा क्या, प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। अब 5 पचम 25, आंसर क्या आ गया, 20 बटा का -25 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, -24, क्या लिखा है, -24। सबसे पहले इसको लिख लो, -4 बटा में 5 गुणे 4 से किसमें गुणा करे कि 24 आ जाए। 6 चौके 24 होता है, 6 से गुणा करने पर हो जाएगा, किससे, 6 से। जिस संख्या से ऊपर गुणा करना है उसी से नीचे भी, ये बात ध्यान रखना है। गुणा करो, 6 चौके 24, माइनस का देखो माइनस प्लस मिलके माइनस, और माइनस का 24 लाना भी है, 6 पंजे 30, क्या आ गया आंसर, -24 बटा 30। समझ में आ गया ना, इतना बस, कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अभी तक क्या बोला था, अंश है, अब बोला है हर है। मतलब कि ये जितनी संख्याएं यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में वो सभी क्या हैं, यहाँ पे हर क्या है, 7 है, तो ये 7 से गुणा करने पर ये सब संख्याएं आई हैं। समझ में आया बात। अब बताओ -5 बटा -7 में किस संख्या का गुणा करें कि हर में 7 आ जाए। हर में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो सब में आपको कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे 7 एकन्नम 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा ना, लेकिन हमको प्लस का साथ लाना है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस से। माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा। माइनस अगर आपने नीचे लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग ऊपर लगा रहे थे, नीचे लग जा रहा था, तो अब नीचे लगाएंगे तो ऊपर अपने आप लग जाएगा। गुणा करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का नाम 5 बटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 का नाम 7। आंसर कितना आ गया, 5 बटा में 7 आ गया। अब देखो खा वाला कैसे, खा वाला सबसे पहले इसको लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है इसको, -5 बटे -7। अब बताओ कि 7 में क्या गुणा करे, हर बोला है ना, 7 में क्या गुणा करे कि -14 आ जाए। 7 दूना 14 होता है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 बटा 2 से कर दे, मतलब जिससे नीचे गुणा उसी से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जिससे ऊपर कर रहे थे उसी से नीचे, इसमें हर बोला है तो जिससे नीचे उसी से ऊपर गुणा करेंगे। लेकिन हमको 14 माइनस का चाहिए, किसका चाहिए, माइनस का। तो माइनस कब होगा, जब -7 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। तो करो, -14 आ जाएगा ना, 7 दूनी 14 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ऊपर करो, माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब बोलोगे सर ये किताब में आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ देखो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 बटे 14 आ जाएगा। समझ में आना। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 कब आएगा, -5 बटे -7 लिखा है। अब 7 में किस संख्या का गुणा करे कि 21 आ जाए, 3 से करेंगे तभी आएगा ना, किससे करेंगे, 3 से करेंगे तभी आएगा। लेकिन हमको प्लस का 21 चाहिए, तो किससे करेंगे, -3 से करेंगे। करो, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 तिहाई 15 और 7 तिरेक 21, कितना आ गया, 21। अभी आप इसको काट भी सकते हो, 3 पचे 15, 7 तिरेक 21, 5 बटे 7 आ जाएगा। लेकिन किताब में जो आंसर दे रहा हो वही लिख सकते हो, या फिर दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें भी आप काट पीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इसको लिख लो, -5 बटे -7। अब बताओ 7 में किस संख्या का गुणा करें कि -35 हो जाए। 7 पचे 35 होता है ना, सब लोग जानते हो, 20 तक पहाड़ा याद कर लो वरना बहुत कूटेंगे, समझ में आया ना। 7 पचे कितना होता है, 35, 5 से नीचे गुणा तो 5 से ऊपर भी, और माइनस का 35 चाहिए तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो रहा है, डन है। तो इसको गुणा कर दो, 7 पचे 35 -35 बटा माइनस प्लस माइनस, 5 पचम 25 -25 बटा -35, माइनस माइनस काट भी सकते हो और नहीं भी, वैसे भी रहने दोगे, सही है। हो गया ना 3 नंबर तक। अब आइए हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर किसे कहते हैं, याद है ना, नहीं याद होगा तो एक एक लोग को आरी ब्लेड से काटेंगे, समझ में आ रहा है ना। याद करके रख लेना कि नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते, मतलब परिमेय संख्या को हर को क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाओ, धनात्मक का मतलब होता है प्लस में बनाना है। किस में बनाना है, प्लस में। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर अंश है, नीचे क्या है, नीचे हर है, और नीचे वाले को हमको क्या बनाना है, प्लस बनाना है। कैसे बनेगा, इधर देखो, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल ट्रिक, एक सिंपल तरीका लगाना है। तरीका क्या लगाओगे, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, -9 बटा -11 है ना क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ बस उतना करो। आपको सभी संख्याओं में -1 बटा -1 से गुणा कर देना है, वो अपने आप किस में बन जाएगा, हर बन जाएगा, अपने आप प्लस में बन जाएगा। करो, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 9 एकन्नम 9, 11 कम 11, कितना आ गया, 9 बटा 11, प्लस में हो गया ना जी हर। बस यही करना था। यहाँ देखो क्या लिखा है, 11 बटे -17। अब इसमें गुणा करो, -1 बटा -1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 में 1 का गुणा करेंगे, -11 हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 17 एकन्नम 17, नीचे वाला हमको प्लस बनाना है, ऊपर वाला नहीं। हर बोला है ना, नीचे वाला हर होता है। देखो 17 प्लस में बन गया, पहले माइनस में था। अब इसमें देखो लिखा है -4 बटे -19, -1 बटा -1 से गुणा कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, माइनस माइनस कैंसिल, 19 एकन्नम 19, कितना आ गया हमारे पास, 4 बटा 19, नीचे वाला प्लस में हो गया ना। बस यही करना है। अब देखो लिखा है 7 बटा का -13,
फिर -1/-1 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, 7 का नम 7, लेकिन माइनस का 7। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 का नम 13, नीचे वाला प्लस हो जाना चाहिए, ऊपर वाले से खाक मतलब नहीं है। अभी समझ में आया, बस नीचे वाला से प्लस, कुछ नहीं करना है, -1/-1 से सब में गुणा कर दो, गुणा मार दो। यहाँ पे देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाइए। अभी हर को धनात्मक बनाना था, हर को प्लस बनाना था, अब अंश को प्लस बनाना है, ऊपर वाले को प्लस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, मैंने जो बताया ना, क्या करना है आपको, -1/-1 से सब में गुणा करना है। इसमें भी वही करना है, -1/-1 से गुणा मार दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 का नम 7 और 13 का नम 13, लेकिन माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, 7/-13। अब नीचे वाले से नहीं मतलब है प्लस में है कि माइनस में है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, ऊपर वाला बस खाना खाया रहना चाहिए, मतलब प्लस में रहना चाहिए, अंश की बात कर रहा है वो। अब देखो लिखा है -11/-19, इसमें गुणा करो -1/-1 का, तो गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा 11, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा 19 का नाम 19, कितना गया आंसर, 11/19 हो गया ना प्लस में। अब देखो लिखा है -18/23, अब फिर -1/-1 से, सबका मालिक एक होता है, तो -1/1 से गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 का नाम 18, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 23 का नाम 23, क्या आ गया, 18/-23, ऊपर वाला सब प्लस में बनता जा रहा है ना, बस कुछ नहीं करना, -1/1, क्या याद रखना है, -1/1, जैसे याद रखते हो ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो वरना कूटेंगे कस के। इधर देखो, इधर क्या सब अंश प्लस में होता जा रहा है, करना कुछ नहीं है, बस -1/-1 से मल्टीप्लाई मार दो। इसमें भी वही करो, -19/-23 है, तो -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बार बार हम पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई का चिन्ह 2 बार लगा दे रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 का नाम 19, माइनस माइनस कैंसिल, 23 का नाम 23, क्या आ गया, 19/23, खत्म किस्सा। 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। हम आपको बोले आओ हम तुमको सरलतम रूप में बनाते हैं, इसको बताएंगे बाद में, पहले तुमको बनाते हैं कैसे, पहले लेंगे एक अच्छा सा चाकू दुकान पे जाके, फिर तुम्हारा एक एक बोटी काटेंगे, पहले उंगली हाथ गोड़ है, सरलतम रूप में बनाएंगे। वैसे इसको भी क्या करना है, इसका पहले एक एक हाथ पाँव काट के लीवर किडनी फेफड़ा निकालना है हमको, समझ में आया, बस वही करना है। करो इसको सरलतम रूप में, मतलब कि इसको जितना काट पीट सको उतना काट पीट दो, मार दो, बोरा में भर के नदी में ले जाके फेंक दो, समझ में आया। काटो इसको, देखो किससे कटेगा, किससे कटने वाला है ये, देखो 3 से काटो, 3 त्रिका 9, फिर काटो 7 त्रिक 21, 3 7 21 होता है ना, कट गया, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, -3/7, अब नहीं कटने वाला, यही क्या आ गया हमारे पास आंसर, इतना ही कट सकता है, अब नहीं काट सकते, चाकू में धार नहीं है, समझ में आया। अब इसको काटो, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल हो गया, अब इसको काटो, किससे कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कितना आ गया, 2/3 आ गया, कितना आ गया, 2/3। फिर जिस संख्या से काटोगे दोनों संख्या उसी सेम संख्या से करना चाहिए, 21 काटो यहाँ से, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 7/-12, कितना आ गया, 7/-12। अब इसको काटो, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा जी, 2 से काटो, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, इसको काटो, कितना आएगा, 32, 32 दूना 64, फिर 2 से कट रहा है, 2 9 18, फिर काटो, कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 आ जाएगा, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, कितना आया, -9/16, काट पीट दिए, इसका मर्डर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मेरे प्यारे गुड्डू गुड़िया, यहाँ पे देखो 7वां क्वेश्चन दे रखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान भरो, मतलब जमन कपिया में अभ्यास करते हो ना, रोज 2 पेज नकल लिखते हो और ऐसे गोचा मोची करते हो, कैसे गोचा मोची, ऐसे 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 खूब गोचते हो ना,
उसी कॉपी में तुमको इस लिख कर इसका रिक्त स्थान भरना है। देखो खाली जगह दिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो प्लेस दिया है, खाली स्थान दिया है, वहां पे हमको क्या भरना है। अरे मास्टर जी ये तो आप बताएंगे ना, हमको नहीं पता है, हम क्या जाने, हम बता रहे हैं ना। इधर सुनो ध्यान से क्या भरना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -3/4। अब बोल रहा है अगर 4 यहाँ पे -20 है तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा भैया जी, समझ में नहीं आ रहा है। देखो 4 से किसी संख्या में गुणा किया गया होगा तभी क्या आया है, -20। बताओ 4 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि -20 आएगा। बोलोगे मास्टर जी अगर 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, -20 कब आएगा, जब हम इसमें -5 से गुणा करेंगे। किस संख्या से गुणा करेंगे, -5 से। तो आइए हम -5 से गुणा कर देते हैं, -20 आ गया ना। इसका मतलब हम लोग अभी किए थे उधर कि जिस संख्या से नीचे गुणा उसी संख्या से ऊपर भी गुणा किया जाता है। नीचे 4 था, ऊपर -3 है, तो ऊपर भी हम किस संख्या से गुणा कर देंगे, -5। -5 से करने पर -20 आया ना, तो यहाँ पे भी 3 में भी -3 में क्या कर दो, -5 से गुणा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान में 15 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे लिखा है 28, 4 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा। मास्टर जी 7 चौक 28 हो जाएगा। हाँ सही सोचे हो, 7 का गुणा अगर हम 4 से कर देंगे तो 7 चौके 28 आ जाएगा, और प्लस का बस इसका मतलब +7 से ही गुणा करना है। ऊपर भी 7 से कर दो, ऊपर क्या है -3, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और 7 तिरिक 21, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। भर लोगे ना, बस यही करना है, कुछ नहीं करना। देखो खा वाला क्वेश्चन है, -5/-8 लिखा है। अब रिक्त स्थान दिया है उसको भरना है। इधर देखो यहाँ पे लिखा है -8 और 24 लिखा है। बताओ -8 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, -8, 8 तिरिक 24, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तब 24 आएगा, मतलब 3 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 24। लेकिन माइनस प्लस -24 आएगा, और हमको प्लस का 24 लाना है, तो हम लोग -3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, और 8 तिरिक 24 प्लस का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने किस संख्या से गुणा किया, प्लस माइनस के 3 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे, -3 से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5×3 = 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा मेरे प्यारे गुड्डू गुड़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे खाली स्थान दे दिया, इसको कैसे भरेंगे, इसको भी भरेंगे। देखो ऐसे आंखी फाड़ के समझ में आया। देखो यहाँ पे 5 से किस संख्या में गुणा करें कि 25 आ जाए, 5×5 = 25। आप सब सीधा बोलोगे 5 से अगर 5 में गुणा कर देंगे 25, लेकिन ये -5 है। -5 का अगर 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, 25 तो होगा, लेकिन माइनस प्लस मिलके -25 हो जाएगा, और हमको +25 लाना है, तो सीधा आप सब बोलोगे कि -5 से गुणा कर दीजिए मास्टर जी, माइनस माइनस कट जाएगा, 5×5 = 25 आ जाएगा। मतलब +5 से अगर हम -5 में गुणा कर दें तो मतलब कि -5 से अगर हम लोग -5 में गुणा कर दें तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो -5 से जब ऊपर गुणा कर रहे हैं तो -5 से नीचे भी आपकी बार गुणा कर देते हैं, -5, माइनस माइनस कैंसिल, 8×5 = 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो 7 में किस संख्या का गुणा करे होंगे कि कितना आया होगा, 7 में किस संख्या का गुणा करे कि -14 है। आप बोलोगे मास्टर जी 2 से, लेकिन कितना आएगा, सिर्फ 14 आएगा, और माइनस का 14 लाना है तो -2 से गुणा, जिस संख्या से ऊपर गुणा उसी संख्या से नीचे भी हम लोग गुणा कर देंगे। नीचे -9 है ना, तो उसी संख्या से नीचे भी गुणा कर देंगे, 9 माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब बताओ 7 में किस संख्या का गुणा करें कि 35, 7×5 = 35, 7 का अगर हम 5 बार गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, 35, और प्लस का 35 कब आएगा, इहो प्लस में उहो प्लस, तो 7×5 = 35, सिंपल, प्लस का 35 लाना है, प्लस का 35 आ गया। मतलब ऊपर हमने किससे गुणा किया, 5 से, तब कितना आया, 35, तो नीचे -9 में किस संख्या से गुणा करें कि हमारे पास क्या आ जाए,
कुछ भी आए, नीचे नहीं मतलब है, ऊपर आया 7 पचे 35, ऊपर जिस संख्या से गुड़ा उसी से नीचे, तो ऊपर 5 से किए हैं तो नीचे भी 5 से, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 9 पचे 45, यहाँ 45 लेकिन माइनस का, माइनस प्लस माइनस। इतना बात समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा घबराने की बात नहीं है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे पूरा शरीर में इधर से उधर जाने लगेगा। समझ में आया ना मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों? देखो मेरे प्यारे गुड्डू एवं गुड़िया, इसको कैसे करना है, इसमें तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे ना। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो लिखा है -8 और बटा में खाली स्थान दे दिया। आप कैसे करेंगे, वो यहाँ पे 4 दिया है, अब -8 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि 4 आ जाएगा। ये बात तो हमको आज तक मालूम नहीं है। 4 में कहा होता तो हम 4 दूना 8 कर देते, लेकिन 8 में किसका करें। देखो इधर समझो, अगर हम यहाँ पे -8 है ना, अगर हम यहाँ पे -30 का गुणा कर दें, तब -30 का गुणा कर देंगे तो देखो क्या 4/15 आएगा। हाँ आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हट गया, उड़ी बाबा उड़ गया। अब देखो अब क्या करना है, 2 से काटो, 2 चौके 8, अब यहाँ पे काटो 15 दूना 30, कितना आ गया 4/15 आ गया। इसका मतलब अब हम इसमें 1 से अगर दोनों में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 1 9 4, 15 1 9 15, हमारे पास कितना आ गया 4/15। मतलब अगर हम यहाँ पे -30 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 4/15 आसानी से आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। बस यही करना है। अब बताओ कि हम यहाँ पे 60 आया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, तो बताओ 30 -30 में किस संख्या का गुणा करें कि 60 आ जाए। आप बोलोगे मास्टर जी -30 में किस संख्या का गुणा करें, 30 दूना 60 होता है और माइनस में लाना है, 30 दूना 60, माइनस प्लस माइनस आ गया। दिमाग की बत्ती जला, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये लो मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। तुम लोग भी शुरू हो जाओ, खाना ठूसो और शुरू हो जाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, -23 का 2 से गुणा करेंगे -60 आ जाएगा। इसका मतलब जिस संख्या से नीचे गुणा उस संख्या से ऊपर। यहाँ पे 2 से करने पर -60 आया तो इसमें भी 2 से कर दो, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, 8 दूनी 16, ऊपर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। बस हो गया, कुछ करना था क्या। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो भाइयों एवं बहनों, इधर देखो, हमको अब लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, इसके बाद हम होंगे अलविदा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखो। ये जैसे एक संख्या लिखी है, इसी से आधारित परिमेय संख्या कितनी लिखनी है आपको, 3, जो कि समतुल्य रहना चाहिए। अब देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो, अगर हम 2/5 है, अगर हम एक बार इसमें 1/1 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, कितना आएगा 2/5 ही आ जाएगा ना। फिर अब देखो आगे देखो, अगर हम 2/5 में एक बार 2/2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 आ जाएगा। अब एक बार हम 2/5 में 3/3 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 आ जाएगा। अब देखो एक बार हम लोग 2/5 में 4/4 से गुणा कर दे तो 4 दूना 8 और 5 चौके 20 आ जाएगा। देख रहे हो ना, कुछ किया क्या मैंने, एक बार मैंने 1/1 से गुणा किया, एक बार 2/2 से, एक बार 3/3 से, एक बार 4/4 से कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, हमारे पास क्या आ गया, 3 समतुल्य संख्या आ गया। किसका, 2/5 का। ये नहीं होगा, ये तो हमने एग्जाम्पल में समझाया। सबसे पहले 1/1 से गुणा होता है, 1/1 से गुणा करे होंगे तब ये आया है। तो अब हम लोग आगे 2/2 से कर देंगे, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से। अगर हमसे 4 समतुल्य पूछा होता तो आगे हम 2/5 में 5/5 से गुणा कर देते, 5 दूना 10 और 5 पचम 25 आ जाता मास्टर जी। बस कुछ नहीं करना, यही करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 7/-11,
सबसे पहले अगर 1/1 से गुणा करेंगे 7 एक 7, -11 में 1 से करेंगे -11 ही आ जाएगा, बस वही आएगा। तो 1 से गुणा करने पर जब वही आ रहा है तो हम किससे करेंगे, 2/2 से एक बार करेंगे। 7 दूना 14, -11 का 2 से करो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 11 दूना 22, कितना आ गया, 14/-22। अब देखो अगला एक समतुल्य निकल आया, दूसरा निकालना है तो 7/-11 में अब 3/3 से गुणा कर दो, 7 तिरिक 21 और 11 का 3 से करो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, -33 आ गया। अब एक संख्या और निकालना है, 7/-11 में तुम 4/4 से गुणा कर दो, 7 चौके 28, 11 चौके 44, माइनस का 44 आ गया हमारे पास। समझ में आया, 3 समतुल्य हमने क्या किया, निकाल लिया, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले 2/2 से गुणा, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से। वही सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाना है, वही सेम प्रोसेस इसमें। सबसे पहले 2/2 से गुणा करो, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16 और माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना आ गया, 16/-10। पहली समतुल्य संख्या। अगर आंसर में ये नहीं दे रहा है फिर भी घबराना नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे वही हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे लगा रहने दोगे तो तुम्हारे घर का जायदाद नहीं ले लेगा, ठीक है। अब देखो आगे फिर एक और समतुल्य संख्या निकालते हैं, 3/3 से मल्टीप्लाई करके, माइनस प्लस माइनस, 8 तिरिक 24, 8 तिया 24 और माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15, कितना हो गया, -24/-15। एक समतुल्य संख्या और निकालो, 8/-5 का गुणा अब 4/4 से कर दो, माइनस प्लस माइनस, 8 चौक 32, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, -32/-20। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मस्त लगा ना, मस्त लगा ना। बस ऐसे ही आप कंटेंट आपको हर एक अभ्यास का मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में एक प्यारी सी इमोजी में कमेंट जरूर करके जाइएगा। समझ में आया ना। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अभ्यास के साथ, ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।